ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का उपाय जो मेरा है, जो बताऊंगी उपाय, तो वह भी बच्चों के विवाह के ही लिए है, लड़के हों या लड़कियां। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है बच्चों के विवाह में ही। बच्चे पढ़ लिख गए हैं, सब कुछ जॉब भी लग गई है, लेकिन विवाह की उम्र भी हो गई है, लेकिन कभी कभी कोई रिश्ता आता ही नहीं है। और यदि रिश्ते आ भी रहे हैं कहीं से, तो रिश्ता जुड़ ही नहीं पा रहा है, विवाह हो ही नहीं पा रहा है। तो माता पिता भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, बहुत चिंतित हो चुके हैं। और लड़के लड़कियां भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सब कुछ होने के बावजूद भी, बस केवल लाख प्रयास करने के बाद भी, लाख उपाय करने के बाद भी, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है बच्चों का। तो आज मैं जो उपाय बताऊंगी वह इतना चमत्कारी उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है वह। बहुत सारे माता पिता ने भी उस उपाय को करा है, बहुत सारे लड़के लड़कियों ने भी इस उपाय को करा है, और बहुत ही ज़्यादा इस उपाय का असर हुआ है। बच्चों के रिश्ते आने शुरू हुए हैं, लड़के हों या लड़कियों के। और माता पिता की भी चिंताएं दूर हुई हैं, और लड़के लड़कियों की भी चिंताएं दूर हुई हैं। तो आज अब मैं बताऊंगी इस उपाय को शनिवार को करना है। अब नवरात्रे तो खत्म ही हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे कल नवमी को। तो इस उपाय को आपको दशमी वाले दिन शनिवार को करना है। और इस उपाय को, यह शनिवार का ही उपाय है मेनली, मैंने तो दशमी बोल दिया है कि यदि आप शनिवार को, इस शनिवार को ना कर पाएँ तो अगले शनिवार को आप चाहे शुक्ल पक्ष के शनिवार को करें, चाहे कृष्ण पक्ष के शनिवार को करें। यह उपाय मेनली शनिवार का है और बहुत चमत्कारी, बहुत आजमाया हुआ उपाय है। जब आप इस उपाय को करेंगे, इस उपाय को चाहे माता पिता करेंगे, चाहे लड़के लड़कियां करेंगे, तो वह खुद ही देखेंगे इसके रिजल्ट कि कितने अच्छे रिजल्ट आए हैं और कितने जल्दी रिश्तों का आना शुरू हुआ है, और उनमें से कोई एक रिश्ता कितनी जल्दी जुड़ा है। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि इस उपाय को कैसे करना है। शनिवार के जितने भी उपाय होते हैं वह सब उपाय शनिवार के शाम को करे जाते हैं, कि यह शनि के उपाय होते हैं। और राहु केतु के भी जितने उपाय होते हैं वे सब शाम के समय करे जाते हैं, और वह भी शनिवार को, राहु का रविवार को, ऐसे। लेकिन यह शनिवार का उपाय है, तो इस उपाय को आपको शनिवार को करना है। दिन छुप जाए चाहे ना छुपे, जो भी है, जैसे भी आपकी मर्जी हो। दिन छुपने से पहले भी कर सकते हैं, 5-6 बजे के आसपास, 6 बजे के आसपास लमसम, और 6 बजे के बाद भी कर सकते हैं आप इसे। तो अब मैं बताऊंगी कि इसके लिए आपको केवल और केवल 8 सिक्के चाहिए। वह सिक्के चाहे 1 के हों, वह सिक्के चाहे 2 के हों, वह सिक्के चाहे 5 के हों, वह आपकी मर्जी है कि 8 सिक्के आपको कैसे लेने हैं। और एक ही तरह के होने चाहिए। 1 का ले रहे हैं तो 8 सिक्के 1 के, 2 का ले रहे हैं तो 8 सिक्के 2 के, और यदि 5 का ले रहे हैं तो 8 सिक्के 5-5 के। अब आप उन सिक्कों को लेके, और एक आपको बनाना है सरसों के तेल का दिया, और मिट्टी के दिए में सरसों के तेल की लंबी बाती रख के उसमें सरसों का तेल डाल के, और उसमें आपको डालनी है 1 चुटकी काले तिल। क्योंकि जो काले तिल होते हैं वह भी शनि के ही प्रतीक होते हैं। और काले तिल का यदि हम कोई भी उपाय करते हैं शनिदेव का, क्योंकि मुश्किल जब भी बहुत आती है कि जब बच्चों की कुंडली में शनि का जो होता है अशुभ दृष्टि, वह 7वें घर पर पड़ती है। तो अब मैं बताऊंगी कि अब आपको वह 8 सिक्के लेके जाने हैं, और पीपल के पेड़ के नीचे लेके जाने हैं। और यदि आपके आसपास कहीं पीपल का पेड़ ना हो तो आप हनुमान जी के मंदिर भी जा सकते हैं। और वहाँ पर जो मैंने दीपक बताया है, मिट्टी का दिया सरसों के तेल वाला, तो आप चाहे तो इसे पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं, और चाहे तो आप इसे हनुमान जी के मंदिर में भी जला सकते हैं। क्योंकि हनुमान जी के भी हम उपाय करते हैं या पीपल के पेड़ के उपाय करते हैं शनिवार वाले दिन, तो बहुत ही ज़्यादा असरदार होते हैं और हमारी मनोकामना पूरी होती है। इस प्रकार से आप वह दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, चाहे पीपल के पेड़ के नीचे, चाहे हनुमान जी के मंदिर में।
फिर जो 8 सिक्के आप जब लेके जाएं, चाहे माताएं लेके जाएं और चाहे वे बच्चे लड़के लड़कियां लेके जाएं, तो अपने सर से उन सिक्कों को 8 बार जरूर से उतारें। क्योंकि 8 सिक्के और 8 बार, आपने वैसे सुना होगा 7 बार 9 बार, लेकिन इस बार आपको, क्योंकि आप 8 सिक्के लेके जा रहे हैं, हाथ में आपको 8 सिक्के रखने हैं और उन सीधे हाथ में उन 8 सिक्कों को पकड़ के और अपने सर से 8 बार आप उतारा करिए एंटी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी के अपोजिट। और उनको ले जाते समय उतारा करके लेके जाइएगा अपने सर से, और फिर वहाँ जाके वह दीपक प्रज्वलित करिए पीपल के पेड़ के नीचे या हनुमान जी के मंदिर में। और उन 8 सिक्कों को मंदिर के आसपास रहते हैं बहुत सारे, चाहे बच्चों को दीजिए जो सड़क पर रहते हैं, चाहे किसी तरीके से वह 8 सिक्के आप किसी न किसी से बांट के आइए। कितनी बार ऐसा होता है कि यहाँ पे पीपल को शनिवार को दीपक जलाए जाते हैं, बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं लेने वाले, उसमें बड़े बूढ़े लोग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती हैं, बहुत सारी होते हैं जेंट, मतलब। तो आप उन्हीं लोगों को जो बैठे रहते हैं मंदिर के पास, चाहे पीपल के पेड़ के पास, तो आप उन सिक्कों को उनको एक एक करके देते जाइए। और देते समय भी बस आप जब ये पूरा ही उपाय करें तो आपको मन में विवाह बस चल रहा हो। और जब आप दीपक प्रज्वलित करें तब वह या तो पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर प्रार्थना करें, क्योंकि पीपल के पेड़ में भी बहुत सारे देवों का वास होता है। और हनुमान जी के मंदिर में यदि वे दिया जलाने गए तो वहाँ पर भी खड़े होकर लड़के लड़कियाँ गए तो अपने विवाह की प्रार्थना करें, और यदि माताएं गई हैं तो अपने बच्चों के विवाह की प्रार्थना करें। इस प्रकार से उन सिक्कों को बांटने के बाद, जो हमने बताया कि जो वहाँ बैठे रहते हैं लोग लेने वाले, उनको देने के बाद यह उपाय आपका पूरा हो जाएगा। आप अपने घर आइए आराम से, और आप देखेंगे कि 2-4 दिन बाद ही आपके यहाँ पर रिश्ते आना शुरू हो जाएगा। ऐसा है ये अचूक उपाय, क्योंकि ये बहुत पुराना आजमाया हुआ उपाय, सबसे बड़ी बात ये है। तो आप इस उपाय को करिए और लाभ उठाइए। और कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा जय शनिदेव, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर से करिएगा। धन्यवाद।